सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। महाराष्ट्र के धृतराष्ट्र, जी हां, महाराष्ट्र में भी सत्ता के नशे में अनाचार का खेल खेला जा रहा है और सरकार के अलंबरदार धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे हुए हैं। यही नहीं, सरकार में बैठे बल्कि बाहर से उसकी बागडोर संभाल रहे लोग आंखें मूंद कर गलत को गलत मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र सरकार के हर इशारे पर डंडा फटकारते आ रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एंटीलिया और सचिन वाजे प्रकरण पर जैसे ही कच्चा चिट्ठा खोला और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य के गृह मंत्री पर उंगली उठाई, सरकार में खलबली मच गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अगर 100 करोड़ की जानकारी परमवीर को थी तो एफआईआर क्यों नहीं की, चुप क्यों रहे। डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार के शिल्पकार शरद पवार ने आरोपों को बेबुनियाद बता दिया और परमवीर के खत को तबादले की खींच बता दिया। शरद पवार ने गृहमंत्री देशमुख से वाजे की मुलाकात को कपोल कल्पना तक करार दिया और 16 साल बाद मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की वापसी को भी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की करतूत करार दिया। अब परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि उनके आरोपों की सीबीआई से कोर्ट की देखरेख में जांच हो। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन एनसीपी का कहना है कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे और पवार का दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि देशमुख मामले पर कांग्रेस का टिप्पणी करना उचित नहीं, जबकि शिवसेना मान रही है कि वाजे प्रकरण से साख पर बट्टा लगा है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही और एंटीलिया केस की गूंज अब महाराष्ट्र से बाहर सुनाई देने लगी है। देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर दस्तक दे चुके इस मामले में एनसीपी को अपने कोटे से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख को बचाने के लिए हर दांव खेलना पड़ रहा है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि मुकेश अंबानी से उद्धव ठाकरे के अच्छे संबंध है, तो फिर किसके कहने से विस्फोटकों से लदी गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई। बीजेपी ने भी गृहमंत्री देशमुख का इस्तीफा मांगकर उद्धव सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई में चल क्या रहा है, और बार और रेस्टोरेंट के कई मालिकों ने इस बात की तस्दीक भी की है कि दिसंबर से ही वाजे उनसे वसूली करता आ रहा था। परमवीर कह रहे हैं कि गृहमंत्री देशमुख ने अपने बंगले पर बुलाकर वाजे को यह टारगेट दिया। एनसीपी मुखिया कह रहे हैं कि देशमुख फरवरी के महीने में बीमार थे और मीडिया कह रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। झूठ का सच और सच का झूठ इस समय महाराष्ट्र की बिसात पर तेजी से चल रहा है। अब देखना है कि सरकार कितना खतरा महसूस करती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की भी मांग उठ गई है। महाराष्ट्र में उगाही का धंधा, और वो भी गृहमंत्री के इशारे पर। सवाल बड़ा है क्योंकि ये आरोप लगाया है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने। परमवीर ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि अपने घर ज्ञानेश्वरी बंगले पर देशमुख ने मुंबई से 100 करोड़ की हर महीने वसूली का टारगेट दिया था और अपने आरोपों की सच्चाई के लिए परमवीर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सचिन वाजे को नौकरी से हटाए जाने के 16 साल बाद कोरोना काल में दोबारा नियुक्ति किसके कहने पर हुई, यह एक बड़ा रहस्य है। शरद पवार कहते हैं कि न तो सीएम उद्धव ठाकरे और न ही गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस बारे में जानकारी थी, बल्कि खुद पूर्व कमिश्नर परमवीर ने ही उसे वापस नियुक्ति दी थी। लेकिन बीजेपी ने अब पूरे मामले पर महाअगाड़ी सरकार की खिंचाई की है। सहयोगी दल के सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। ये स्थिति महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है, और ये कहते हैं शरद पवार भी, शिवसेना भी और कांग्रेस भी कह रही है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है, ये मुद्दा है। जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद
माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए। तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। हाथ जल जाएंगे, हाथ किसके जल जाएंगे, पूरा महाराष्ट्र को जला रहे हैं। मतलब ये जो सरकार महाराष्ट्र को जला रही है, महाराष्ट्र की अस्मिता को तोड़फाड़ कर रही है, महाराष्ट्र का मुंह काला कर रही है। और ऐसी सरकार रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आज मैं अमित भाई के ऑफिस में मैं पत्र देने वाला हूँ और 1-2 दिन में अमित भाई इधर आएंगे तो मैं उनको मिलने वाला हूँ। और मेरी मांग ये है आरपीआई की तरफ से कि राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। तो सियासत गरमाई है। महाराष्ट्र के धृतराष्ट्र कौन है जो आंख मूंद कर महाराष्ट्र में अनाचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और बात खुलने के बाद भी करप्शन करने वालों को शह देकर इस पूरे मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है। आज बात करेंगे, हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा और शिवसेना के नेता जयेश वानी जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा मामला है, इसलिए चर्चा की शुरुआत शिवसेना से, शिवसेना के जयेश वानी जी से। जयेश वानी जी, 25 फरवरी को एंटीरिया के सामने स्कॉर्पियो में जिलेटिन कहा गया कि आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। उसके बाद फिर 5 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या होती है। उनकी पत्नी कहती हैं कि नहीं, सचिन वाजे की इसमें करतूत है, सचिन वाजे ने उनको मरवाया है। और अब सचिन वाजे पर मामला आता है। उसके बाद फिर परमवीर सिंह पर आ जाता है पूरा मामला। 100 करोड़ रुपए की वसूली का काम दिया था गृह मंत्री ने। अनिल देशमुख आ जाते हैं गृह मंत्री। मुख्यमंत्री का नाम आने लगता है कि वो तो 16 साल बाद उसको नियुक्त किया गया, शिवसैनिक था, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। तो मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो जाते हैं, एनसीपी के चीफ भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब वो सफाई देने लगते हैं। पूरा का पूरा जो सरकार है वो उधर सेंट्रलाइज हो जा रहा है। जो सरकार के बाहर है, सरकार के अंदर जो है वो सब लोग मौन है। तो अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? जयेश जी, आप बताइए कि एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर जो वीआरएस ले लेता है, 16 साल वो नौकरी में नहीं रहता, शिवसेना का प्रवक्ता भी रहता है, शिवसैनिक रहता है, और उसके बाद उसकी बहाली हो जाती है, सीआईयू का उसको हेड बना दिया जाता है और सारे बड़े मामले उसको जांच के लिए दे दिया जाता है। और अब उगाही की बात भी सामने आ रही है। सच्चाई क्या है? क्यों घुमाया फिराया जा रहा है? आपकी सरकार है, सच्चाई सामने लाना चाहिए, क्योंकि सीएम भी इसमें शामिल हो रहे हैं, सीएम पर भी आरोप लग रहा है। थोड़ा सा वक्त लूंगा। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बतौर शिवसेना नेता नहीं हूं मैं, बट मैं एक वकील के तौर पर इस सारे मामले को देख रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कह देता हूं कि ये मामला और कुछ नहीं है, बल्कि सरकार को काम ना करने देने के लिए बीजेपी ने रची हुई एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। किस तरीके से मैं थोड़ा सा अब माफी चाहूंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी तो इसमें है नहीं। परमवीर सिंह आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर जिसकी बहाली आपकी सरकार ने की कमिश्नर के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए, हर आपके सवाल का वो जवाब मिलेगा जो आपको पता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये मेरा आरोप है कि कई बार परमवीर सिंह जैसे ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, वो क्या उन्होंने खुद लिखा है या कहीं और से लिख कर आया है दिल्ली से, इस पर जैसे जांच हो सकती है, उसी तरीके से मुझे थोड़ा सा आपको ये भी बताना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ परमवीर सिंह साहब की सीधे रिश्तेदारी नहीं है? दत्ता मेघे जी कौन लगते हैं? रिलेटिव लगते हैं? नहीं लगते हैं? क्या इनकी सुपुत्री कहीं उनके घर पे ब्याही तो नहीं गई है? क्या ये पूरा षड्यंत्र पहले, सबसे पहले जो नाम सामने आया, मैं आपको एकदम मैं थोड़ा सा क्रिमिनल लॉयर हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद फिर आपके जितना मैं अच्छा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, अपनी बात रख लीजिए। जी, मुझे बात रखने दीजिए। मेरी विनती ये है कि आप वो अमित शाह जी कहते हैं ना, वैसे देखिए कि ये क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले देखिए, जब तक इस पद पर विराजमान थे परमवीर सिंह जी, तब तक कुछ नहीं चल रहा था।
तब तक सब कुछ बेहतर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनको पद से हटाया गया, उनको याद आ गया, अरे मुझे 100 करोड़ मांगे गए थे। ये बात वो तब तक नहीं बोलते हैं किसी को, तब तक नहीं कहते हैं जब तक कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही ये दिल्ली पहुंचते हैं, दूसरे दिन ये खत लिखते हैं। ये क्रोनोलॉजी नहीं है, सीधी सी बात है बिल्कुल। अच्छा, क्या ये क्रोनोलॉजी है जयेश जी? जयेश जी, ये क्रोनोलॉजी है कि सचिन वाजे सस्पेंड होता है, बीआरएस लेता है, शिवसेना ज्वाइन करता है और उसके बाद फिर 16 साल के बाद उसको ज्वाइन करा दिया जाता है, सीआईयू का हेड बना दिया जाता है और सारे बड़े मामले उसको दे दिए जाते हैं। और इस मामले में भी जब एटीएस जांच कर रही है और वो वहां पहुंचता है वाजे, और एटीएस कहता है कि ये तो हमारा मामला है, आप क्यों है? तो बोला कि अच्छा ये शाम तक रुको और पता चल जाएगा कि किसका मामला है ये, और उसके पास वो मामला चला जाता है। ये क्रोनोलॉजी है या नहीं? आनंद विजय जी, मैं ये बात कहता हूं कि राजनीति में आमतौर पर ये कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। मैं इसी मंच पर आया था कभी, तब मैंने ये सवाल सभी से किया था, गुप्तेश्वर पांडे कौन है? क्या आईपीएस ऑफिसर जो भारतीय जनता, अरे छोड़िए ना, अब बात वहां हो रही है अब, क्योंकि अब गुप्तेश्वर पांडे का जो मामला था वो तो बीत गया, वो रिटायर भी हो गए। अब यहाँ का मामला है, वो भी था, हाँ वो भी था, वो मामला था और वहां पर भी सवाल उठे थे। उन्होंने छोड़ दिया जॉब, वो भी दूसरी बार टिकट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। प्लीज मुझे बात रखने दीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जी, आपने अपने थाना मुंबई के रिपोर्टर से बात करने के बाद ही अगर कॉपी लिखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्या ये एक लाइन में जयेश जी, मैं और भी जाऊं, बाकी लोग के पास भी जाऊं, लेकिन एक लाइन में आप ये बताइए कि क्या आप एक लाइन में ये बताइए जयेश जी, गुप्तेश्वर पांडे का मामला अलग, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। हम बात परमवीर सिंह की कर रहे हैं, उसी परमवीर सिंह की, जिस परमवीर सिंह की कल तक आप लोग उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश लगा रहे थे। वो जो कार्रवाई कर रहे थे, उस कार्रवाई को आप डिफेंड कर रहे थे। आप नहीं, ये बताइए कि परमवीर सिंह ने एक लाइन में, परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो सच है, सच्चाई है उसमें या नहीं है? सर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सोचिए क्या अपने, नहीं आप बताइए ना, आप बताइए कि उसमें दम है, सच्चाई है या नहीं है? उसमें सच्चाई है या नहीं है, ये आप बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, चलिए नहीं छोड़ दीजिए। मेरा सवाल ये है, हम और भी आपके पास फिर आएंगे, चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या इसमें, क्योंकि जो 32 साल यहीं से चर्चा शुरू होगी, आपके ही इस लाइन से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि परमवीर सिंह के आरोपों में सच्चाई है या नहीं, आप क्या मानते हैं? मैं तो 100% मानता हूं कि इस तरीके से कभी कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले 100 सीपी मुंबई के ऑलरेडी रह चुके हैं। हिंदुस्तान का सबसे पुराना कमिश्नरेट में से एक है। क्या ये प्रेसिडेंट चल रही थी? पिछले 5 साल तो देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितना पैसा लिया था? चलिए, तो फिर संजय राउत क्यों कर रहे हैं? तो फिर सवाल यह है कि संजय राउत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब कांग्रेस को हम ला रहे हैं, अजय वर्मा जी, तो फिर ये कर रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम क्रोनोलॉजी जोड़ रहे हैं, दूसरी क्रोनोलॉजी को नकार रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि सचिन वाजे प्रकरण से सरकार की छवि को नुकसान हुआ है? इसका मतलब क्या? देखिए, झूठ की जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का उद्देश्य है, और इनके गृह मंत्री की 2-3 वीडियो आपने सुनी ली होंगी कि किस तरह से झूठ को फैलाओ। कोटा की जनसभा में भी सुन ली थी। तो यहाँ भी झूठ है, ये परमवीर झूठ बोल रहे हैं। जनाब सुनिए, इसके पीछे एक रणनीति है। सचिन वाजे अमेरिका से नहीं ठीक है, वो रणनीति, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो मुंबई का कमिश्नर रहा, सुनिए जनाब, और अभी वो डीजी है होमगार्ड का, इसके पीछे अभी वो शिवसेना के कह रहे थे ना गुप्तेश्वर पांडे, इनके पास ऐसे ही, अभी श्रीधरन का आपने देखा, वहां पैर छुपा रहे हैं, पैर सफाई करा रहे हैं पांडुचेरी में जाकर। इनकी एक रणनीति है कि मेन मुद्दों से भटकाइए जनता को, रोजगार की बात ना करे, व्यापार की बात ना करे, भ्रष्टाचार की बात ना करे। आप भी भटका रहे हैं। नहीं आप भी भटका रहे हैं। मुंबई में आइए, मुंबई में इल्जा दीजिए। मुंबई में जो परमवीर ने कहा, जो आरोप लगाया, अगर आप उसको नकार रहे हैं तो फिर संजय राउत अगर ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे प्रकरण से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब अब क्या आप है? ये तो संजय राउत जी से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। परमवीर की जहां तक बात है कि परमवीर सिंह जब पद पे वहां थे, सम्मानित हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आप
को तभी कहना चाहिए कि 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 संजय करोड़। निरुपम आपकी पार्टी के हैं। और संजय निरुपम और- आपकी पार्टी और- के, आप और- कह रहे हैं कि संजय राउत को छोड़ दीजिए। और सुन लीजिए। संजय निरुपम और सुन संजय लीजिए। निरुपम और कह सुन रहे लीजिए। हैं, और सुन लीजिए। संजय निरुपम कह रहे हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सच्चाई पूछी जानी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, और कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना देखिए, चाहिए। इसमें क्या है, अब आप बताइए। अगर कोई चीज कह रहे हैं कि पूछी जानी चाहिए, मैं आपसे भी कह दूं कांग्रेस पूछी को नहीं अपना जानी रुख चाहिए। स्पष्ट करना चाहिए, नहीं, संजय निरुपम कह हमारा रहे हैं। रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम फर्नांडिस को क्या ये बताना चाहिए कि 5 साल में इन्होंने क्या कमिश्नरों से क्या 100 करोड़ 200 करोड़ अरे 500 अभी करोड़ का लिए थे? अभी का जब आपकी सरकार है, आप बताइए ना कि दूसरे लोगों पे आरोप ये लगाना आरोप कुछ कोई है और नहीं। नहीं लगा रहा है। नहीं नहीं, कहने के लायक देखिए, ही नहीं, कुछ है ही देखिए, नहीं, कुछ बचा ही देखिए नहीं। अजय जी, ये दूसरे आरोप लोगों कोई पे और नहीं आरोप लगा रहा लगाना है। ये बहुत आरोप आसान है। सरकार देखिए, का सिर सर पे झुका हुआ है। अरे चुनी सुनिए हुई सर, सरकार अरे आप गिराना, सुनिए मेरी बात सुनिए। विधायकों को खरीद फरोख्त करना, अरे, राज्यसभा नहीं, नहीं, सांसदों सर, को झुक खरीद गया है। फरोख्त करना, अजय वर्मा जी, ये शर्म, आपने अजय- शर्मनाक हरकत नहीं, है। नहीं, अजय और वर्मा देश की जी- सरकार महंगाई से भटकाने अजय के लिए, वर्मा जी- रोजगार से भटकाने के लिए अजय- इन कामों को कर रही है। नहीं। ये पूरा देश देख रहा है। अरे अजय वर्मा जी, देश ये भी जानना 68 चाह रहा करोड़ किसान है। अजय सबको वर्मा पर जी, रेल कर्मी, नहीं 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 नहीं, जेल कर्मी, आप उधर मत जाइए। बैंक नहीं कर्मी, नहीं, प्लीज इमरजेंसी, आप उधर मत बीमा जाइए। कर्मी, मैं बीजेपी के पास जा देश रहा की हूँ। संपत्ति, मैं बीजेपी के पास जा रहा हूँ, आप और उधर मत जाइए। तथाकथित क्यों? लोग अगर मुंह अगर पर आपसे पहरा सवाल है, लगाए, आपसे विश्लेषण सवाल है बनकर आर.के. मिश्रा जी, बीजेपी का कि मुखौटा अगर आपको पहनकर इस सबके इस बारे देश में में यही काम नहीं नहीं करें नहीं, जिनकी आप कोई हैसियत, नहीं नहीं, देखिए औकात, देखिए यही सिस्टम सवाल है, नहीं। यही सवाल है कि सिर्फ आप झुक गया वहां शर्म नहीं से। आ रहे हैं। इतनी सवाल ये शर्मनाक है, बातें नहीं नहीं, हैं। सवाल ये है देश कि आप को वहां नहीं जा झुकाने रहे का हैं। काम आप देश की आपसे वर्तमान अरे सरकार देश और की उसके वर्तमान कारंदे कर रहे हैं। अरे देश को छोड़िए, शर्म मुंबई में करें, आपकी सरकार है, आप जवाब नहीं दे पा रहे। आर.के. मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी, अगर सब कुछ आपके पास है, सारा डाटा है, तो आप ये नाम भी तो बता दीजिए कि इसके पीछे कौन है असली खिलाड़ी जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। देखिए आनंद जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जो पाठशाला है, अगर कहीं पे भी है तो महाराष्ट्र में है। अगर महिलाओं का अपमान करने की अगर पाठशाला है तो वो शब्द निकलने वाला पाठशाला भी महाराष्ट्र में है। प्रशासन से अगर वसूली की अगर बात होती है तो वो भी अगर पाठशाला कहीं से भी है तो ये अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में है। अगर कोई डम्मी मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र में कौन आप है देख असली सकते हैं। मुख्यमंत्री? कौन है? जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र को, देखिए आनंद जी, ऐसा है जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग महाराष्ट्र की सरकार अभी कर रही है या किया है, ये निश्चित है इस देश का ही नहीं, खास करके राज्य का तो निश्चित तौर पर शर्म से सिर झुका ही है, देश का भी झुका है। अगर कोई विश्व में अगर कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई बैठा होगा तो निश्चित तौर पर वो कहेगा जो कि अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं पे भी है तो मिश्रा उस जी, भारत में मिश्रा महाराष्ट्र जी, की सरकार मिश्रा जी, जो अभी चल रही है मिश्रा उस जी, राज्य में बिल्कुल है। देखिए एनआईए मिश्रा द्वारा जी, 12 घंटे पूछताछ के बाद मिश्रा जिस जी, तरह से सचिन बाजे, देखिए मुझे बोलने दीजिए, आप लोगों के बोलने के समय में हमने कुछ नहीं अरे बोला, देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल शांति से एक सुन रहा बात था। सुन लीजिए मिश्रा लेकिन जी, अब बाकी उसी सब कर लीजिए। उसी तरह से मेरा भी बात मेरे सुनने का महाराष्ट्र के बारे में नहीं नहीं नहीं, मैं- हम आपके मेरा पास भी आएंगे, बात सुन- हम आपके पास आएंगे। जरा बीजेपी को बोल लेने दीजिए, फिर हम अभी आए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी हम जरा इस पूरे मामले को समझेंगे। ये आप लोग भी सुनने का हिम्मत रखिए। हाँ, आर.के. मिश्रा जी, देखिए, अपनी बात कंक्लूड कीजिए जल्दी प्लीज। निश्चित तौर पर जिस तरह से सचिन बाजे के ऊपर में जिस धारा में लगा हुआ है 286, 465, 473, 506(2), 120(b), 4(a)(b) और जो भी 1908 जो एक्ट लगाया गया है, निश्चित तौर पर कर्म से झुकने वाली बात है। महाराष्ट्र की सरकार अगर अपने नहीं, आप भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये था आपसे कि आखिर वो कौन है जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए वो सारी चीजें तो सब जान रहे हैं जो हो रहा है। एनआईए पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार को अगर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची हो, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो ठीक तो है, मुख्यमंत्री को, गृहमंत्री तो ठीक है, वो चलिए वो मांग हो है। रही है, वो मांग हो रही है। मनीष जी को अब चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। मनीष जी, ये पूरा मामला है। अब आप बताइए कि शरद पवार कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सरकार को कोई खतरा नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि सचिन वाजे प्रकरण से नुकसान हुआ है और कह रहे हैं कि आत्मचिंतन की जरूरत है, सरकार को यह जानने की जरूरत है कि पैर जमीन पर है या नहीं। कांग्रेस कह रही है, अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं कि टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन यह शिवसेना और एनसीपी का मामला है। बड़ा अजीब है। कांग्रेस की स्थिति तो सांप छछूदर जैसी है।
अब मुंह में घुस गया छछूंदर, उगले या निकले, इसलिए कांग्रेस की तो चर्चा करना ही बेकार है। 100 करोड़ मिल रहे हैं शिवसेना को और एनसीपी को, कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा, बेचारे मुफ्त में मुंह काला करवा रहे हैं, तो कांग्रेस की चर्चा नहीं करते हैं। अब आते हैं रंगदारी पे। देखिए, हमने नाम सुना था बड़ा, बिहार में रंगदारी है, असल में महाराष्ट्र के सामने तो ये जो है बिहार बच्चा ही है। 100 करोड़ अगर एक डिपार्टमेंट से आ रहा है तो समझिए कम से कम 1500 करोड़ का महीने का टारगेट तो होगा। एक बात, अब बीजेपी सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जी का नाम क्यों नहीं ले रही है, एनसीपी उद्धव ठाकरे जी का नाम क्यों नहीं ले रही है? लगभग इन दोनों पार्टियों में लगातार बीजेपी से कहीं मिलने की उत्कट इच्छा है कि अरे अगर शिवसेना इरिटेट होती है तो एनसीपी मिल जाएगी, एनसीपी हो तो ये मिल जाएगी। तो भाई अब इनके समझदारी इसलिए सावधानी से गृह मंत्री बैठ के हुए, मुख्यमंत्री पर अभी आरोप नहीं लगा है। सच्चाई ये है, ये पूरे खेल का जो नंबरदार है, इस पूरे खेल का जो मुखिया है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। आप एक और बात समझिए, इसी मामले से जुड़ा मामला है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, कंगना रनावत का मामला, ये मामले भी आएंगे और कांग्रेस गिरती हुई नजर आएगी। कांग्रेसी प्रवक्ता के पास कहने को कुछ है ही नहीं, अपनी बारी में मोबाइल में ढूंढने लगते हैं। मनीष जी इस पूरे मामले में एक मिनट ऐसे मत कीजिए। नहीं अजय जी ऐसे नहीं, अजय जी ऐसे नहीं, अजय जी आपसे जब पूछा, नहीं अजय जी, नहीं प्लीज, अजय जी प्लीज, ये जांच होनी चाहिए, उसको आपने ट्रांसफर क्यों किया, ये परमवीर को आपने ट्रांसफर क्यों किया, ये भी जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया? मनीष जी एक सवाल, एक मिनट अजय जी एक मिनट, आपसे जब सवाल पूछा गया तो आप किसान और कहां जा रहे हैं, ये भी जांच होनी चाहिए, आप वहां चले जा रहे हैं। पुलिस के लिए बैकडोर से काम तो नहीं करते हैं। मेरा जो सवाल था उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बोलेंगे बीच में तो ये सुनेंगे नहीं, लेकिन ये अब ये बताइए कि धृतराष्ट्र कौन है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? मनीष जी, धृतराष्ट्र सीधे सीधे श्री शरद पवार जी हैं। वो आंखें मूंद के बैठे हैं, चूंकि ये व्यक्ति जो इस समय देश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे हैं। आज चूंकि उनकी पार्टी का मसला, इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं कि भाई जो फैसला लेना है तुम ले लो। यानी क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, उद्धव दुर्योधन, जो फैसला लेना तुम लोगे, बचाना होगा मैं बचाऊंगा। सीधे सीधे धृतराष्ट्र की पदवी अगर जाएगी, मतलब अजय जी मतलब आप लोग विदुर की तरह मौन है। बिल्कुल सही, आप विदुर की तरह हैं। हम देख रहे हैं ये एनसीपी और शिवसेना का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े, हम चुपचाप रहेंगे। आप लोग उस स्थिति में हैं। न्यायमूर्ति बनकर ये सर्टिफिकेट जैसे आप अपनी अरे आप पर आरोप लगेंगे, सरकार जिसकी भी सरकार होती है आरोप लगती है। आप अपनी बात रखिए। कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप अपनी बात, मनीष एक मिनट, मनीष अजय जी वाली यूनिवर्सिटी तो नहीं है सर्टिफिकेट। अरे अपनी बात रखिए ना, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये कांग्रेस है, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? यही दिक्कत है आपसे कि आप लोग विदुर की तरह मौन हो गए हैं। ये शिवसेना और एनसीपी का मामला है, हम किनारे रहें, हमको इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस गांधारी ने पट्टी एक मिनट बोलने कांग्रेस पार्टी लास्ट राउंड जनता के हितार्थ काम करती है, जनता के हितार्थ काम करती रहेगी और जनता के साथ थी, है और रहेगी। सच्चाई है या नहीं? जनता इनके साथ। एक मिनट, सच्चाई है या नहीं? उस परमवीर की जो पुलिस कमिश्नर था और अभी भी उसे हटाया नहीं गया है, वो डीजी हैं होमगार्ड। जांच करें और अपने गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। सच या झूठ जो भी है करें, सच्चाई निकलेगी, जो दोषी है उसके खिलाफ तो उसको हटा क्यों नहीं रहे हैं? कार्यवाही होनी चाहिए, उसको सस्पेंड तो कर देना चाहिए। तो आनंद जी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, क्या इस सरकार में कांग्रेस की नहीं चल रही है जी? क्या महाअघाड़ी सरकार में कांग्रेस की नहीं चल रही है? कांग्रेस को तो समर्थन वापस लेना चाहिए इतने गलत काम पर। ये सर्टिफिकेट नहीं एक मिनट। हाँ, कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा, विकास के लिए, इस देश को बचाने के लिए, महंगाई की आग से हर जगह वो चाहे करेगी कि जहां देश को बचना चाहिए, जहां देश बचने की बात आ रही है। ये तो बीजेपी का काम है, सरकार गिराना, अस्थिर करना, खरीद फरोख्त करना, देश को बर्बाद करना। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं आपकी सरकार के बीच में आप ही लोगों का ये जो मामला ठीक है। जरा जयेश जी के पास जा रहे हैं। जयेश जी काम तो नहीं कर रहे। राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो गाड़ी उद्धव ठाकरे क्यों रखवाएंगे सामने वसूली के लिए, क्योंकि उनके तो मुकेश अंबानी से बहुत अच्छे संबंध है, वो कर नहीं सकते।
लेकिन फिर सवाल यह है कि कौन रखवा रहा है, इशारा किधर है, यह भी आप समझ रहे होंगे। जी, मैं एक चीज आनंद जी, मेरी एक बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, ये जिस तरीके से मनीष गुप्ता बात कर रहे हैं वो मेरा तरीका नहीं है। थोड़ा सा लिखा पढ़ा आदमी हूँ, तो मुझे अनइंटरप्टेड आप 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। हाँ, लेकिन आप बोलिए ना, uninterrupted दीजिए। आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, बोलिए। एक तो मेरी आपसे ये विनती है कि कई सवाल, ये व्हाट अबाउटरी जो है ना सर, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में लेके आई है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ। क्या जिस तरीके से गुजरात में एक मामला नहीं हुआ था सोहराबुद्दीन का, तब किसी ने गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी? पहली बात। दूसरी बात, जो बातें राज ठाकरे जी कह रहे हैं वो तो राज ठाकरे जी खुद बता पाएंगे कि उसका। मनीष जी आप बिल्कुल चुप बैठिए, बिल्कुल चुप बैठिए, मैं आपसे बात नहीं। अरे नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। शांति से आप बिल्कुल जी, आप आप वो बोलिए। हाँ। संबित पात्रा छाप वाले जो एक्शन, अरे आप बोलिए ना, आप कहाँ चले जा रहे हैं, टाइम इसी में निकल जा रहा है, आप बोलिए ना, अपनी बात बोलिए। बिल्कुल आराम से, शांत बैठिए। दूसरा, राज ठाकरे जी ने क्या कहा, वो बात राज ठाकरे जी कहना था, कह दिया। और संजय राउत जो कह रहे हैं, ठीक है, चलिए राज ठाकरे छोड़िए, संजय राउत कह रहे हैं कि इससे, इस प्रकरण से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। सरकार को आत्मचिंतन, महाअघाड़ी सरकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि पैर जमीन पर है या नहीं। 1.5 साल की सरकार हो गई है, ये दाग कैसे धुलेगा, ये बताइए, इसका मतलब क्या? क्यों, अगर गलत है तो फिर ये क्यों चिंता जताई जा रही है? मैंने तो कह दिया ना कि क्या गलत कहा है संजय राउत जी ने, क्या गलत कहा है। अगर जिस तरीके से मामले, झूठ आरोप लग रहे हैं लगातार शिवसेना पर और ठाकरे सरकार पर। एक तक चुप बैठो प्लीज, आप प्लीज चुप बैठो। अब जल्दी से एक लाइन में, मेरे साथ नहीं करना, एक लाइन में प्लीज। देखिए इंटरप्ट तो लोग करेंगे, बोलिए। नहीं सर, ये घटिया तरीका मुझे नहीं आता है बात करने का। चलिए तो अब आपसे जो सवाल है उस सवाल का भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर बात सवाल ये है, आप बताइए, आप बीजेपी की अगला कदम क्या होगा? इस्तीफा ही मांगेंगे या कुछ और? देखिए आनंद जी, क्योंकि ये पूरा बड़ा मामला है, 100 करोड़ की उगाही अगर किसी सरकार के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगता है तो ये एक प्रदेश का ही मामला नहीं बनता है। देखिए आनंद जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि निश्चित तौर पर यह कैसे संभव हो सकता है, जो पुलिस महकमे में इस तरह की गतिविधि चल रही है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पता नहीं है और वो अनजान बन रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। अजय जी अभी डिफेंड कर रहे थे और कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। इन्हीं के दिग्विजय सिंह के भाई जो लक्ष्मण सिंह जी विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस को बोला है जो कि वो सबसे पहले तो ये समर्थन वापसी ले। इन्हीं के कांग्रेस की पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने बोला है, तो क्या निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने नैतिकता के आधार पर यह समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए? क्या इनको ये नहीं पता है, क्या इनके ऊपर में ये छींटे नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पर आ रहे हैं और इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए जहां पर भ्रष्टाचार की 0% टॉलरेंस की बात हो रही है, जो कि वहां पर भ्रष्टाचार कहीं पे भी देश में नहीं होना चाहिए और वहां पर इस तरह से उगाही हो रही है, मतलब बहुत बड़े शर्म की बात है। ये शर्म की बात है, लेकिन सवाल यह है कि जो आरोप लगाया है वो किसी आम या किसी विपक्ष के नेता ने नहीं लगाया, वो एक पुलिस ऑफिसर ने लगाया जो कल तक मुंबई पुलिस का कमिश्नर था और आज वो डीजी होमगार्ड है। इसके बावजूद वो अपने पद पर है और जांच चल रही है। और ये सवाल है, लेकिन सवाल इस सियासत के उस जाल में भी है कि इसका धृतराष्ट्र कौन है, ये एक बड़ा सवाल। और जब धृतराष्ट्र सामने आएगा तो इस पूरे मामले का उद्भेदन भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.के. मिश्रा जी, जयेश वानी जी, अजय वर्मा जी और मनीष गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सारा समय के साथ। सारा अपना।